सुजानगढ़ के शास्त्री प्याऊ के पास शायर मालू प्रवासी भवन का लोकार्पण राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने शिलापट का लोकार्पण करके किया है। इस अवसर पर सुखसेम फाउंडेशन के ट्रस्टी केसी मालू, भामाशाह हीरालाल मालू, शायर मालू, रश्मि मालू, विधायक मनोज मेघवाल, भामाशाह पृथ्वीराज बाफना, सभापति नीलोफर गोरे आदि लोग मंचस्थ रहे। कार्यक्रम में संचालन कर रही सविता राठी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बधाई संदेश का वाचन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने कहा कि प्रवासी नागरिकों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा का शुभारंभ हुआ है और हमारे भी ऐसे प्रयास रहेंगे कि हर ब्लॉक लेवल पर इस प्रकार का एक भवन बने ताकि प्रवासियों को अपनी मातृभूमि पर आकर थोड़े दिन रहने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। श्रीवास्तव ने कहा कि राजस्थान सरकार की योजना है कि आगामी दिनों में 21 राजस्थान हाउस के चैप्टर विभिन्न शहरों में विकसित किए जाएंगे ताकि राजस्थान के किसी भी प्रवासी नागरिक को प्राय शहरों में कोई दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि यह भवन हमारे लिए एक आदर्श भवन बना है और राजस्थान फाउंडेशन इसी तरह पर काम करने के प्रयास करेगा। कार्यक्रम में वीणा कैसेट के निदेशक व सुखसेम फाउंडेशन के ट्रस्टी केसी मालू ने कहा कि हमारे ऐसे प्रयास हैं कि कम से कम 50 बीघा जमीन हमें सरकार उपलब्ध करवाए ताकि इस क्षेत्र में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जा सके जिससे लोगों को हर बात के लिए बीकानेर जयपुर न जाना पड़े। मालू ने फाउंडेशन की अन्य गतिविधियों के बारे में बताते हुए कहा कि सुजानगढ़ से बीकानेर जयपुर ले जाते वक्त रास्ते में रेफर किए गए मरीजों में से करीब 100 मरीजों की मौत हर साल हो जाती है। हमारा मिशन है कि हम उन 100 लोगों की जान कैसे बचाएं। मालू ने कहा कि आगामी अक्टूबर माह में 3 दिवसीय सुखसेम फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। भामाशाह हीरालाल मालू ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि यह भवन हमारे द्वारा सुखसेम फाउंडेशन को दिया गया है। मालू ने आश्वासन दिया कि जनहित के बड़े कामों में जब मेरे को याद किया जाएगा तो मेरा परिवार हाजिर मिलेगा। हीरालाल मालू ने स्वर्गीय मास्टर भवनलाल मेघवाल को याद करते हुए कहा कि वो जब बेंगलोर आए थे तो उन्होंने प्रवासियों से मिलकर सुजानगढ़ की जनता के लिए सुविधाएं विकसित करने पर काफ़ी लंबी चर्चाएं की थी। आज परिणाम हमारे सामने है। हम सब उन बातों को अमली जामा पहनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम में विधायक मनोज मेघवाल, सभापति नीलोफर गोरे ने भामाशाह परिवार का आभार प्रकट किया। संचालन सविता राठी ने किया। रजत मालू का धीरज श्रीवास्तव ने स्वागत किया। इससे पहले धीरज श्रीवास्तव का स्वागत राजेंद्र दाधीच ने साफा पहनाकर व माला पहनाकर किया। कार्यक्रम में बाबूलाल दुगड़, राजेंद्र दाधीच, कमल स्वामी, उपखंडाधिकारी मूलचंद लूणिया, विजय सिंह बोरड, विद्याधर पारिक, पार्षद मोहम्मद इद्रिस गोरी, प्रदीप टाक, सलीम गोरी, पार्षद उषा बगड़ा, विनीत बगड़ा, दिनेश पिकुलवा, एडवोकेट निरंजन सोनी, शिल्पी खंडेलवाल, पार्षद मधु बागरेचा, अनिल खेतान, रणजीत सिंह, विजय चोरडिया, पवन दाधीच, कमला सिंह, जितेंद्र सिंह, पारस मलबगड़ा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सबसे पहले तो जो प्रवासी परिवारों ने जो आगे बढ़ के एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि एक छोटी सी जगह पे जहाँ रहने की सुविधा के नज़र से अपना खुद का भवन समर्पित कर दिया प्रवासी परिवारों के लिए और एक दूसरे परिवार ने उसका पूरा आधुनिकीकरण नवीनीकरण करके उसको इस लायक बना दिया है कि एक कोई भी स्टार होटल से आज इसकी आप कंपैरिजन किए जा सकते हैं। तो ये एक ऐसा काम है जो राजस्थान सरकार ने आज से 21 साल पहले जो राजस्थान फाउंडेशन का गठन किया था उसका उद्देश्य और मकसद यही था कि किसी तरीके से जो हमारे प्रवासी परिवार हैं वो हमसे जुड़े रहें। जब भी वो आए जाएं तो उनको किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो और कोई भी कोई संवाद है, कोई संपर्क है, कोई समन्वय करना है तो उसके लिए एक संस्था रहे। पर किन्हीं कारणों से ये काम नहीं हो पाया, लेकिन मुझे खुशी है कि जैसे सुखसेम जैसी संस्थाओं ने जन्म लिया और उसमें खुद प्रवासियों ने आगे आकर के और ऐसे काम का उदाहरण प्रस्तुत किया है जो मैं समझता हूँ पूरे राजस्थान में इसका एक मैसेज है और मुझे यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि जो काम हम करना चाहते हैं उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कि बजट में इस बार भी घोषणा करी है 21 राजस्थान फाउंडेशन के चैप्टर्स हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं जो देश में और विदेश में खोले जाएंगे। 13 चैप्टर हमारे पहले से हैं तो लगभग 50 चैप्टर्स खुलने के बाद देश और दुनिया के तमाम प्रवासियों से हमारा जो संपर्क है वो और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और ऐसे जो शायर मालू प्रवासी भवन का आज जो ये लोकार्पण हो रहा है ऐसे और भी कई काम हैं जिनमें कोई दिक्कतें आती हैं, फिलैंथ्रोपी के काम होते हैं या और कोई भी काम होते हैं उसमें एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म के तहत उन कामों को करने में सफलता हासिल होगी। सहयोग से
सुखचैन फाउंडेशन को ये भवन दिया गया और इतना शानदार भवन प्रवासियों के लिए, सिर्फ ये प्रवासियों के लिए यूज़ के लिए है, तो बहुत बड़ी सौगात इन्होंने दी है। न केवल सुखचैन फाउंडेशन को बल्कि सुजानगढ़ को भी बहुत बड़ी सौगात मिली है कि जिसके माध्यम से प्रवासी अब सुजानगढ़ जब आए तो उनको ये नहीं लगे कि हम वहाँ कैसे रहेंगे, क्या सुविधा रहेगी। तो ये बहुत बड़ा सराहनीय काम इन्होंने किया। मैं बहुत बहुत उनका आभार। हम लोगों की जो योजना हमने बनाई थी, हम लोग हॉस्पिटल के लिए काम करना चाहते हैं। यहाँ की बहुत बड़ी दिक्कत है, इलाज की पूरी व्यवस्था नहीं है। एजुकेशन में भी हायर एजुकेशन तो है, लेकिन प्रोफेशनल जो है वो एजुकेशन नहीं है। हम इन दोनों क्षेत्रों में काम करेंगे और हम ज़मीन की तलाश कर रहे हैं। यदि ज़मीन हमें लग रहा है कि ये शीघ्र ही हमारा सपना पूरा होने वाला है, तो अगले 6 महीनों में हम इस काम को शुरुआत करने की घोषणा करेंगे।